Good morning everyone. My topic is Principle of Design. Principle of Design वे नियम है जिनका पालन करके रचनाकार या डिजाइनर अपनी कला को और भी प्रभावशाली बना सकते हैं। ये प्रिंसिपल हर प्रकार की रचनाओं में प्रयोग किए जा सकते हैं। फिर चाहे कोई अच्छी पेंटिंग बनानी हो या फिर कोई निर्माण करना हो, यह प्रिंसिपल अपनी अपनी रचनाओं का मेल बनाने और संतुलन बनाने में मदद करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के टाइप्स। फर्स्ट है रिदम मतलब ताल। सेकंड है बैलेंस मतलब संतुलन। थर्ड है एम्फसिस मतलब प्रभाव या महत्व। फोर्थ है प्रोपोर्शन मतलब अनुपात। फिफ्थ है हार्मनी मतलब सामंजस्य। रिदम को उस रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक या एक से अधिक बहने वाली बिट्स को एक उच्चारण वाले शब्दों में समूहीकृत किया जा सकता है। एक लयबद्ध समूह को तभी पकड़ा जा सकता है जब उसके तत्वों को एक दूसरे से अलग किया जाता है। रेगुलर रिदम तब कहा जाता है जब एक विशेष तत्व हमारी रचनाओं में समान रूप से समान दूरी वाली व्यवस्था में दोहराया जाता है। जैसे कि आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं, डायमंड के बॉक्सेस सामान्य दूरी पर दोहराए जा रहे हैं। फ्लोइंग रिदम यानी बहने वाली लय। जैविक या कार्बनिक आकृतियों को दोहराते हुए या दोहराए जाने वाले तत्वों की अनियमित पुनरावृत्ति के माध्यम से गति को सुझाव दिया जाता है। प्रोग्रेसिव रिदम यानी प्रगतिशील लय। एक क्रम बनाया जाता है जिसमें तत्वों को हर बार दोहराया जाने पर थोड़ा बदल दिया जाता है। रैंडम रिदम यह रेगुलर रिदम का विपरीत है। इसमें एक विशेष तत्व बार बार इस्तेमाल तो होता है पर रेगुलर अंतराल पर नहीं होता। बैलेंस यानी संतुलन। बैलेंस के अकॉर्डिंग हमारा डिजाइन या तत्व सामान्य रूप से बनते हुए रहने चाहिए। इससे डिजाइन में स्थिरता बनी हुई रहती है। यह संतुलन वास्तविक या दिखाऊ भी हो सकता है। सिमेट्रिकल बैलेंस, एसिमेट्रिकल बैलेंस, रेडियल बैलेंस, वर्टिकल बैलेंस, हॉरिजॉन्टल बैलेंस। सिमेट्रिकल बैलेंस का मतलब है जब किसी रचना या तस्वीर को बीच से विभाजित करते हैं तो दोनों तरफ एक जैसा दिखाई देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तस्वीर में ताजमहल को बीच से विभाजित किया गया है तो दोनों तरफ एक जैसा ही दिखाई दे रहा है। एसिमेट्रिकल बैलेंस तब होता है जब हमारी रचना के एलिमेंट दोनों तरफ अलग अलग होते हैं परंतु फिर भी हमारी रचना संतुलित लगती है, जैसे कि आप नीचे दी गई तस्वीर में देख सकते हैं। रेडियल बैलेंस तब कहा जाता है जब किसी रचना में उसके एलिमेंट एक केंद्र से प्रसारित होते हैं। वर्टिकल बैलेंस तब कहा जाता है जब किसी रचना या निर्माण को खड़ी हुई दिशा में दो सामान्य हिस्सों में बांटा जा सके, जैसे कि आप नीचे दी गई तस्वीर में देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल बैलेंस तब कहा जाता है जब कोई रचना को हॉरिजॉन्टल में दो सामान्य हिस्सों में बांटा जाता है, जैसे कि आप नीचे दी गई तस्वीर में देख सकते हैं। एम्फसिस जब हमें दर्शक का ध्यान रचना के एक विशेष एलिमेंट पर खींचना हो तो एम्फसिस का प्रयोग किया जाता है। वह एलिमेंट जिस पर दर्शक का ध्यान केंद्रित करना हो उसे फोकल पॉइंट भी कहा जाता है। टाइप्स ऑफ एम्फसिस, कॉन्ट्रास्ट, आइसोलेशन, कन्वर्जेंस। नीचे दी गई तस्वीर में आकार, रंग, भाव इस्तेमाल कर एम्फसिस पाने का उदाहरण है। नीचे दी गई तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पीली रंग की गेंद अलग होने के कारण ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। इसमें हम एक विशेष तत्व को बाकी तत्वों से अलग करके दर्शक का ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि आप नीचे दी गई तस्वीर में देख सकते हैं। एक बिंदु को बाकी बिंदुओं से अलग करके दर्शक का ध्यान केंद्रित किया गया है और दूसरी तस्वीर में भी इसी प्रकार आइसोलेशन एम्फसिस का प्रयोग किया गया है। इस तरह के एम्फसिस पाने के लिए बाकी एलिमेंट को एक केंद्र बिंदु में विलय कर देते हैं। इस केंद्र बिंदु को फोकल पॉइंट दिखा जाता है। प्रोपोर्शन मतलब अनुपात। प्रोपोर्शन एक डिजाइन के एक हिस्से और दूसरे हिस्से या पूरे डिजाइन के बीच के संबंध को संदर्भित करता है। यह आकार मात्रा की तुलना करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बोल का छोटा बड़ा आकार करके दर्शक का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की जा रही है। दृश्य डिजाइन में हार्मनी का अर्थ है कि दृश्य छवि के सभी भाग एक दूसरे से संबंधित और पूरक हैं। सद्भाव एक दृश्य छवि की कीमतों को एक साथ खींचता है। दोहराव और लय के माध्यम से सद्भाव प्राप्त किया जा सकता है।